Welcome to Sigma Learning Academy, where learning becomes crystal clear, one concept at a time. Let's get started. So welcome back and let's get started. आज जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, विच इज़ ऑल्सो चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी. ऑब्वियसली यहाँ पर 3 कीवर्ड्स हैं, दैट इज ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, पहले ग्लोब के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे हम डायग्राम में देख पा रहे हैं या हमने स्कूल कॉलेजेस या टीवी में भी ग्लोब की इमेजेस देखी ही हैं. तो ये क्या है? एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ है. ऑलराइट. और डायग्राम से हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है थोड़ा टुवर्ड्स राइट. और कितना टिल्टेड है ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 23.5 डिग्री इज द टिल्ट. अब ग्लोब या मैप्स, इन चीजों का क्या यूज है? तो ये हमें हेल्प करती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एटसेट्रा. लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप एक बार हम देखते हैं. तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि स्टेट्स की बाउंड्री ड्रॉ है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल ये पार्ट अगर देखें तो हमें यहाँ क्लियरली डिफाइंड है कि दिस कलर इज राजस्थान एंड दिस इज मध्य प्रदेश. हमें पता है कि राजस्थान कहाँ एंड हो रहा है. तो ये तो सिग्निफिकेंस था ग्लोब का. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कीवर्ड पे जो था लैटिट्यूड्स. चलिए लैटिट्यूड्स को समझते हैं. तो ये भी एक फिगर है एनसीईआरटी से, बट इस पे जाने से पहले हम कुछ थोड़े कंसेप्ट समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक स्फेयर है जो कि है अर्थ. ओके, और इसमें अगर डायरेक्शंस ड्रॉ करें तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. हम देख पा रहे हैं जो ये लाइन है ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है. ओके, ऊपर जो पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑब्वियसली ऑन द साउथ पार्ट इट इज सदर्न हेमिस्फेयर. Obviously, we can say on the right it is eastern hemisphere, on the left it is western hemisphere. This is also correct, but हमें अभी northern और southern hemisphere की ही need है. ओके, ठीक है. ये हमें क्लियर है कि जो मिडिल लाइन है उससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और उसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है. ठीक है, और जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर. ऑलराइट, ओके. तो हमें इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर क्लियर होना चाहिए. अब एक और बेसिक चीज, दिस इज अ 360 डिग्री एंगल. ओके, एक फुल सर्कल जो होता है दैट इज अ 360 डिग्री एंगल. ठीक है, इसको अगर हम हाफ करते हैं तो अपर पार्ट इज ऑल्सो 180 डिग्री एंड द लोअर पार्ट इज ऑल्सो 180 डिग्री. अगर मैं यहाँ से ये और लाइन ड्रॉ कर दूं देन ऑल आर 90 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 90 and this is also 90 degree. This is a 90 degree angle which is straight. Vertically straight angle is 90 degree. Now let's come to the figure. जैसे अभी हमने डिस्कस किया है ये, this is the middle line which is called equator. So this is 0 degree. Okay, the degrees will start from here. So equator is 0 degree. Now as we move forward तो degrees north में बढ़ेंगी. अगर हम नीचे जाएंगे तो डिग्री साउथ में बढ़ेंगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन सी दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, 80 डिग्री. एंड व्हेन वी गेट टू द पोल, जब हम पोल पे पहुंचते हैं तो इट इज 90 डिग्री नॉर्थ बिकॉज दिस इज नॉर्थ पोल. एंड और साउथ पोल होगा 90 डिग्री साउथ. ठीक है, दिस शुड बी क्लियर. अब जो ये लाइन है फॉर एग्जाम्पल दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी 20 डिग्री नॉर्थ है, ये इस पॉइंट पे भी 20 डिग्री नॉर्थ है, और ये इस पॉइंट पे भी 20 डिग्री नॉर्थ है. ऐसा ही सब लाइंस के साथ है. दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री नॉर्थ, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, तो इन सब लाइंस पर लैटिट्यूड की सेम वैल्यू है और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हैं. क्या है? पैरेलल. अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये है कि टू लाइंस हु नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. एग्जांपल देख लेते हैं कि दिस इज अ लाइन एंड दिस इज अ लाइन. आर दीज पैरेलल? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगी. सो दिस इज नॉट अ पैरेलल लाइन. अब दूसरा एग्जांपल है, क्या ये पैरेलल लाइन है? हाँ, क्योंकि अगर हम इसको आगे एक्सटेंड भी करें
तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सो दीज लाइंस आर पैरेलल। तो ये लाइन कुछ इस तरह ड्रॉ हो रही है कि दिस इज द इक्वेटर विच इज 0 डिग्री एंड देन दीज आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, तो ऊपर के सारी वैल्यू में नॉर्थ लगेगा। ऐसे ही है 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, नीचे के सारे लाइंस में साउथ लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में चलेगा, नीचे जाएंगे तो साउथ में चलेगा, और वैल्यूज 0 से ऊपर जाएंगे तब बढ़ेंगी, नीचे जाएंगे तब बढ़ेगी। इक्वेटर इज 0 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं इसी से सिमिलर टाइप का डायग्राम है, उसको देखते हैं। अब जो इक्वेटर 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 23.5 डिग्री साउथ नीचे, ये जो एरिया है यहाँ पर सन की रेज स्ट्रेट लाइन में फॉल करती है, तो ये एरिया पूरी अर्थ पर मैक्सिमम हीट एक्सपीरियंस करता है। तो इस एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन, या फिर ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हैं। टॉरिड जोन एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम हीट ऑन दी अर्थ। तो अब इन लाइंस की नेमिंग भी करनी होगी। 0 डिग्री वी नो इट्स इक्वेटर, नाउ 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर का जोन देखें अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, एंड सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ से लेके 66.5 डिग्री साउथ तक, ये जो एरिया है यहाँ पर सन की रेज स्ट्रेट लाइन में फॉल नहीं कर रही है, रेदर थोड़ी स्लैंटेड है। टॉरिड जोन के कंपैरिजन में यहाँ पर मॉडरेट हीट होगी। ठीक है, हीट तो है यहाँ पर बट टॉरिड जोन से कम है, तो इट इज कॉल्ड टेम्परेट जोन। नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन। अब 66.5 डिग्री साउथ इन लाइंस की नेमिंग करेंगे। तो जो नॉर्थ में जो है इट इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल। ऑलराइट, आर्कटिक इन द नॉर्थ एंड अंटार्कटिक इन द साउथ। तो अब 66.5 डिग्री से लेके पोल है 90 डिग्री पर, साउथ पोल इज ऑन 90 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ। यहाँ तक भी एक जोन होगा कॉल्ड फ्रिजिड जोन। ठीक है, फ्रिजिड जोन, यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुंचती हैं। This area is colder in comparison to the other two zones. This area is colder and ये area large amount में ice से covered। Now for summary हमने 3 zones पढ़े। First is torrid zone, then temperate zone, and the last is frigid zone। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट इसमें है, फिर इसमें कम है, एंड दिस इज कोल्ड। ठीक है, तो दीज आर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ हीट। ये टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने 2 टॉपिक्स देखी जो कि हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड 2 अदर लाइंस नेमली आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। ओके, तो इस डायग्राम से सिर्फ यही आउटकम्स हैं। देयर आर 3 जोन्स, 2 ट्रॉपिक्स एंड 2 सर्कल्स। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है लॉन्गिट्यूड्स, और उसको भी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। हम क्यों सिर्फ डायग्राम से समझ रहे हैं? क्योंकि जब हम रिवाइज करेंगे तो हम डायग्राम को देख के रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और उससे काफी इजीली और क्विक रिवीजन हम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका नाम है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, वी हैव कवर्ड ग्लोब, वी हैव कवर्ड लैटिट्यूड, नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्गिट्यूड। तो मेन आइडिया बिहाइंड स्टडीइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाज लोकेशंस और टाइम, इनको देखना कि ये कैसे डिसाइड होते हैं। अब कोई परफेक्ट लोकेशन के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलता। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसका फोन आया कि भाई आज मेरी बर्थडे पार्टी है शाम को, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे आ जाइयो। अब उसने एड्रेस भेज दिया 20 डिग्री नॉर्थ। अब हमने देखा है कि 20 डिग्री नॉर्थ तो काफी लंबी लाइन है। अब मुझे कहाँ जाना है? 20 डिग्री नॉर्थ की लाइन इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी होगी, एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी होगी, हर तरफ है। तो फिर आप उसको मैसेज करेंगे भाई नहीं बुलाना है तो मत बुला, पर पागल तो मत बना। तो मतलब एक कोऑर्डिनेट से काम नहीं चल रहा था, सिर्फ 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का आइडिया होने से हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं निकाल पाते।
हमें दूसरा कोऑर्डिनेट भी इसके लिए चाहिए, ठीक है। वो दूसरा कोऑर्डिनेट हमें मिलता है लॉन्गिट्यूड। तो अब लॉन्गिट्यूड को समझते हैं, जिससे हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर पाए। तो हमने अभी तक क्या कंसेप्ट कवर किया है कि हाँ, ये लैटिट्यूड तो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो मुझे एक वर्टिकल लाइन भी चाहिए जो कि इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे हेल्प करे, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर पाए। ठीक है, डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये हमने देखी हुई है, दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, एंड ऑब्वियसली दिस डॉटेड लाइन इज इक्वेटर। अब हमें पोल टू पोल डिस्टेंस चाहिए। दिस इज नॉर्थ पोल एंड डाउन देयर इट इज साउथ पोल। इस पोल टू पोल की डिस्टेंस हमें चाहिए, इसलिए हमने ये लाइंस ड्रॉ करी। हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़े थे, एंड दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इन सारी लाइंस को फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल एंड साउथ पोल से नॉर्थ पोल किसी भी डायरेक्शन में समझ सकते हैं, गई हैं, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम आई कि लैटिट्यूड तो वी नो कि इक्वेटर पे काफी बड़ा सर्कल होगा, एंड देन टुवर्ड्स द पोल चलते जा रहे हैं तो एरिया छोटा होता जा रहा है, बट पोल टू पोल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो सारी मेरिडियन की लेंथ क्या है, सेम है, राइट। सारे लैटिट्यूड्स की लेंथ सेम नहीं थी, बट यहाँ पर लॉन्गिट्यूड की जो मेरिडियंस हैं दे आर ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो हमें सेंटर का भी पता नहीं चल सकता था कि स्टार्ट कहाँ से करें। इक्वेटर तो हमने बिगेस्ट लैटिट्यूड की लेंथ ले ली, अब हमें ये समझ नहीं आया कि मेरिडियंस कहाँ से स्टार्ट करें। फिर डिसाइड किया गया ग्रीनविच स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो लंदन में है, उसको हम 0 डिग्री मेरिडियन मानेंगे। ऑब्वियसली इससे इधर चलेंगे तो विल मूव टुवर्ड्स ईस्ट, और इधर वेस्ट है, तो हम वेस्ट में भी 180 डिग्री चल सकते हैं और ईस्ट में भी 180 डिग्री चल सकते हैं। तो अगर इसको समराइज करें तो ये 0 डिग्री मेरिडियन है, इधर भी हम 180 डिग्री तक जा सकते हैं इन द ईस्ट, एंड हम 180 डिग्री तक जा सकते हैं इन द वेस्ट ऑल्सो। तो हम देखेंगे लास्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। अभी हमने देख लिया है कि दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड देन वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और हमने देखा ऑल दी मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। तो जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी जो कि है लंदन में, इसको हमने डेजिग्नेट किया है कि इसको हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब जो भी टाइम है यहाँ से 0 से शुरू होगा। ठीक है, अगर हम ईस्टवर्ड मूव करेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और वेस्टवर्ड मूव करेंगे तो टाइम कम होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्राइम मेरिडियन और यहाँ है नून, दोपहर हो रही है। तो अगर हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम होगा। ठीक है, और ईस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ इवनिंग टाइम होगा। ठीक है, लेट्स से योर टाइम इज 12 PM, तो यहाँ पे टाइम 12 PM से कम होगा, लेट्स से 9 AM और समथिंग। ठीक है, और यहाँ टाइम इवनिंग टाइम होगा जो कि 12 PM से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 4 PM। ठीक है, मतलब इधर टाइम विल एडवांस एंड हेयर टाइम विल बी अर्लियर देन व्हाट इट इज एट द प्राइम मेरिडियन इन लंदन। ठीक है, अब देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट कितने डिग्री मूवमेंट में कितना टाइम लगता है। तो इसको हम इंडिया के कंटेक्स्ट में समझेंगे, देखते हैं। तो हमने अभी देखा था कि इन अ सर्कुलर शेप टोटल डिग्रीज हमारे पास होती हैं 360 डिग्रीज। ठीक है, और एक दिन में आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें, देन 12 टू ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 0 एंड 2 1 ज़ा 2 इज 15। तो इससे हमें क्या आंसर मिला कि 15 डिग्री अगर हम मूव कर रहे हैं तो टाइम में 1 आवर का डिफरेंस आएगा, विच इज 60 मिनट। ये इसको भी सॉल्व करें तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60/15 मिनट, जो कि आता है 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 4 मिनट। तो अगर हम 1 डिग्री मूव कर रहे हैं लेफ्ट या राइट तो 4 मिनट का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ऑल राइट, तो ये हमें याद रखना है। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि इंडिया प्राइम मेरिडियन से कंप्लीटली ईस्ट में लाई करती है, बट स्टार्ट हो जाता है अराउंड 68 डिग्री ईस्ट से, और इंडिया जब एंड होती है अरुणाचल प्रदेश में तो ईस्ट पे लॉन्गिट्यूड हमारा होता है। ठीक है,
तो अगर हम डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री का डिफरेंस है, जो अगर हम कैलकुलेट करें तो निकल के आता है अराउंड 2 आवर का गैप। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेस है गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में, तो इनके टाइम में अप्रोक्सीमेटली 2 आवर का गैप रहेगा। है दोनों इंडिया में ही, बट एक जगह फॉर एग्जाम्पल 8 AM अगर हो रहा है तो यहाँ 10 AM हो रहा है। बट ये तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम अपने ट्रेन के शेड्यूल्स और ऑफिसेज के अगर टाइम टेबल्स बनाने लगे तो देयर विल बी अ डिस्क्रिपेंसी। फॉर एग्जांपल दिल्ली से कोई ट्रेन चली 8 AM और अपनी डेस्टिनेशन पे 1 घंटे बाद पहुंची और वहां भी टाइम 8 AM ही है, तो ये डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करेगा, जो हम नहीं चाहते। इंडिया ने बोला कि हम एक अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लेंगे कि 82.5 डिग्री जो है, जो भी इस मेरिडियन पे टाइम हो रहा होगा वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। ठीक है, पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम वही रहे। 82.5 डिग्री ईस्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो अब थोड़ा मैथ कर ले। अभी तक हमने समझाया कि अगर हम 15 डिग्री मूव करें तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। हमने इसको कन्वर्ट किया था 1 डिग्री मूव करने पे 4 मिनट का डिफरेंस आता। ठीक है, ये हमने देखा। अब प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री है, वहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री है, इनके बीच का क्या है टाइम डिफरेंस, अगर ये निकालना हो तो काफी इजी है। हम 0 से 82.5 डिग्री आगे आए हैं, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम कैलकुलेट करें 82 डिग्री हाफ डिग्री, 1 डिग्री 4 मिनट, तो 82 विल बी मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4 टू 8, 8 4 32। और हाफ डिग्री, अगर 1 डिग्री 4 मिनट है तो हाफ डिग्री होगा 2 मिनट, तो ये हो जाएगा 330 मिनट। तो अगर आर में चेंज करें तो हो जाएगा 5 आवर 30 मिनट। 300 मिनट बराबर 5 आवर और फिर 30 मिनट बचेंगे अपने पास। सो अगर यूरोप में 12 PM हो रहा है, इंडिया में इट वुड बी 5:30 PM। ऑलराइट, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 68 डिग्री ईस्ट का ही हमें निकालना, तो 68 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 8 4 32, 4 6 24 प्लस 3 27। ओके, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आवर 32 मिनट्स आएगा। दैट मीन्स अगर यूरोप में 1 AM है, इंडिया में 5:32 AM इंडिया का लोकल टाइम हो। एक स्मॉल कॉन्सेप्ट और देखें क्विकली। ठीक है, अगेन दिस इज एन इंडियन मैप। तो इन वैल्यूज को रीड कैसे करते हैं, डिग्रीज तो यू नो, बट जो डैश लगा है इसको भी प्रोनाउंस एज मिनट्स। ये वो मिनट नहीं है जो आर मिनट्स एंड सेकंड में जो टाइम में हम देखते हैं, दीज आर आर्क मिनट्स, बट शॉर्ट में इनको भी मिनट्स कह सकते हैं। क्विकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स देख लेंगे। इंडिया का स्टार्टिंग लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 एंड एंडिंग इज 97 डिग्री 25 ईस्ट, ऑब्वियसली क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में पड़ता है इंडिया। लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया का जो मेन लैंड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक जाता है। बट ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी इंडिया की ही टेरिटरी है, जो कि थोड़ा नीचे तक जाता है, जो 6 डिग्री 45 नॉर्थ। तो ये इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। लैटिट्यूड इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस भी इंडिया की स्टेट से निकलती है, ये ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आपको एक स्मॉल टास्क दे रहा हूँ जिसका आंसर आप निकाल के कमेंट में बताएं। अगर 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है तो आप बताएं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा। दैट्स योर होमवर्क। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। If you found this helpful, like, share, and subscribe. Join the Sigma Mindset, where learning is deep, focused, and smart.